हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मैं अमरजीत प्रसाद। आज के सेशंस की रिगार्डिंग हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मैथमेटिक्स का, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स सांख्यिकी सहायक और उसके समकक्ष के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसा कि यह बहुप्रतिष्ठित पद है जो कि इस सरकार के द्वारा कंडक्ट नहीं की गई। उम्मीद है नई सरकार के गठन के उपरांत जो है रिक्ति को जल्द से जल्द भरा जाएगा, क्योंकि यह रिक्ति जो है वो अभी भी खाली पड़ा हुआ है। तो सरकार की यह आवश्यकता है कि इन सारे रिक्तियों को जो है वो जल्द से जल्द भरा जाए। तो उसी के सापेक्ष में जो है आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसा कि यह एक अच्छे कैटेगरी का ऑफिसर ग्रेड का जो है वो पोस्ट है, जो कि जेएसएससी सीजीएल टेक्निकल के नाम से जाना जाता है। इसमें स्पेसिफिक जो सब्जेक्ट्स जैसे कि मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स के कैंडिडेट जो है इसमें फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैथ्स की रिगार्डिंग हम लोगों ने ऑलरेडी पहले क्लासेस में मैट्रिसेस की रिगार्डिंग जो है हम लोगों ने सामान्य जानकारी प्राप्त की थी। आज के इस सेशंस की रिगार्डिंग जो है हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो इनवर्स एंड रैंक कैसे निकाला जाता है किसी भी मैट्रिसेस का, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो आज हम लोग इसी के सापेक्ष में डिस्कस करेंगे। हाँ, जो अभी भी वेट कर रहे हैं कि सरकार गठन के उपरांत एग्जाम होगा या नहीं होगा, तो वो संशय हटा दें। सरकार गठन के उपरांत जो है वो 2 से 3 महीने में इसके एग्जाम, उससे पहले भी जो है वो हो सकता है ये कंडक्ट किया जाए। इसलिए आप तैयारी जो है अगर नहीं कर रहे हैं या फिर ब्रेक कर दी है तो उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि अब क्योंकि नवंबर आ चुके हैं, दिसंबर आपका नवंबर में ही जो है वो फाइनली ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किसकी सरकार बनेगी। तत्पश्चात जो है जो भी वैकेंसियां हैं उस पर कार्य होंगे। तो इसलिए अभी आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है तैयारी करने की, आप उसको मिस ना करें, क्योंकि 5 साल हम लोगों ने ऑलरेडी बर्बाद किए हुए हैं। तो चलिए इसी के साथ जो हम लोग अपने सेशंस को स्टार्ट करते हैं। और बाकी अगर कोई भी किसी भी तरह का डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ इसके जो है वो बैचेज प्रारंभ है, जिसमें कि आप या तो अगर रिकॉर्डिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको रिकॉर्डिंग भी सारे अवेलेबल हो जाएंगे, या फिर लाइव एंड रिकॉर्डिंग। ठीक है, लाइव क्लासेस के साथ साथ रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगा, वो भी आपके कोर्सेस अवेलेबल है, जो कि आपका भी मिनिमम प्राइस में जो है वो अवेलेबल से अभी आपका जो ऑफर भी चल रहा है, तो उस ऑफर में आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आने वाला क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपको मिलता रहे। चलिए आज के सेशंस को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अब क्लियर होगा सारे लोगों का। देखिए, हाउ टू फाइंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। कोई भी अगर हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, हम कैसे इनवर्स फाइंड करेंगे। जैसा कि पिछले क्लासेस में जो है हम लोगों ने जो डिस्कस किया था, ये आपके सिलेबस पर देखिए, एक बार सिलेबस की हम बात कर लें आपके साथ। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका दिए गए हैं मैट्रिसेस। ठीक है, मैट्रिक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने सारे बेसिक जानकारियां प्राप्त की। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अच्छे से। आज हम लोगों का जो है वो रैंक ऑफ मैट्रिसेस एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस के रिगार्डिंग यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए, इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, हाउ टू कैलकुलेट। तो कोई भी अगर हमारा मैट्रिक्स दिया गया है, उसका इनवर्स कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए इसके लिए हमारा एक सिंपल सा है, अगर हमारे पास कोई भी
स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है, ठीक है, जैसे कोई हमारे पास ए मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स निकालना है, तो इन्वर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो पहले एडजॉइंट निकालते हैं। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हम डिटर्मिनेंट पहले फाइंड आउट करेंगे उस मैट्रिसेस का, यानी ए का, एंड एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिसेस अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पर ये ध्यान देना है कि हमारा डिटर्मिनेंट कभी भी जो है जीरो ना हो, नॉट इक्वल टू जीरो, तभी हम जो है उस इन्वर्स का मैट्रिसेस निकाल सकते हैं, अदरवाइज उस मैट्रिसेस का जो है वो इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। अब नाउ यहाँ पर एडजॉइंट जो निकालना है वो हाउ वी कैलकुलेट, तो यहाँ पर देखिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखेंगे। ऐसे एडजॉइंट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, ठीक है, जब भी अगर हम एडजॉइंट निकालेंगे तो एडजॉइंट निकालने के लिए आपको कोफैक्टर निकालना होगा। कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, तो माइनर निकाल के, ये सारे एलिमेंट्स का जो है हम माइनर निकालते हैं, देन कोफैक्टर वहां से हमारा निकलेगा, और कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर दें, ठीक है, अगर कोफैक्टर का हम ट्रांसपोज कर दें तो हमारा एडजॉइंट निकलता है। इतना आपको दरकार यहाँ पर नहीं पड़ेगी, हम काफी शॉर्ट वे में जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें या तो इन्वर्स निकालने के लिए कहा जाएगा, ठीक है, या फिर एडजॉइंट। तो कितना आसानी से जो है हम इन चीजों को निकाल लें वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो बेसिक चीजें अगर हम बात करें तो कोई भी अगर आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर हमें उसका इन्वर्स निकालना है तो एडजॉइंट ऑफ दिस मैट्रिसेस यानी एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तभी जो है हम यहाँ पर इन्वर्स निकाल सकते हैं, अदरवाइज अगर डिटर्मिनेंट उस मैट्रिसेस का जीरो हो जा रहा है तो हम इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। इतना चीजें क्लियर है। अब नाउ यहाँ पर देखिए हमारा ऑर्डर, ठीक है, कितने ऑर्डर का मैट्रिसेस है और उसका जो है हम कैसे इन्वर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम सेकेंड ऑर्डर का, ठीक है, ऑर्डर 2 का जो है वो मैट्रिसेस जो है उसका हम पहले इन्वर्स निकालते हैं। काफी आसान वे में, आप लोग ध्यान से देखिएगा। तो चलिए हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, जिसमें कि हमारा एक मैट्रिसेस दिया गया है ए, ठीक है, एक मैट्रिसेस ए है 1 -1 -2 एंड 4, ठीक है। नाउ हमें क्या कहा जा रहा है, फाइंड ए इनवर्स। ये 2 यानी कि 2 ऑर्डर का है, यानी ऑर्डर 2 है इसका, इस मैट्रिसेस का। फिर देखेंगे ऑर्डर 3 का। तो देखिए अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना है तो हम ऑब्वियस जानते हैं कि एडजॉइंट पहले निकालना होगा, उससे भी पहले हमें डिटर्मिनेंट ए निकालना होगा, क्योंकि अभी हमने आपके साथ डिस्कस किया कि ए इन्वर्स निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिसेस का। तो नाउ एडजॉइंट निकालने का क्या प्रोसेस है वो हम सबसे पहले दिखाते हैं। तो चलिए एडजॉइंट निकालते हैं। तो देखिए एडजॉइंट अगर आपको किसी भी मैट्रिसेस का निकालना है तो आपको क्या करना है, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट, देखिए 2x2 के लिए हम बता रहे हैं, जो भी हमारा डिटर्मिनेंट है, ये देखिए यहाँ पर ये जो डायगोनली एलिमेंट है ये इंटरचेंज हो जाएगा। क्या होगा, इंटरचेंज हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। बाकी जो आपका एलिमेंट्स बचे हुए हैं उनको हम क्या करेंगे कि साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। जो रिमेनिंग हमारा बचा यानी कि ये वाले, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। तो ये -1 है तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 है तो ये 2 हो जाएगा। ये एडजॉइंट हमारा निकल गया, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी भी प्रकार का माइनर को फैक्टर ये सारे कुछ भी नहीं निकालना है, आपको शॉर्ट ट्रिक में ध्यान देना है।
क्योंकि आप अगर माइनर और को फैक्टर भी निकालिएगा और उसका ट्रांसपोज कीजिएगा तो हम डायरेक्ट यहीं पे पहुंचेंगे। तो अब देखिए हमारा पास जो मैट्रिसेस हो गया वह एडजॉइंट हमारा पता चल गया। फिर से सुनिएगा एडजॉइंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे कि जो ये डायगोनली है इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसके एलिमेंट्स को। बाकी जो हमारा बच गया एलिमेंट्स उसके साइन को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। तो नाउ दिस एडजॉइंट, अब नाउ हमें क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्या हो जाएगा, तो आप देखिए 4 और माइनस 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 प्लस हो जाएगा 2, यानी कि हमारा डिटर्मिनेंट जो है वो ए मैट्रिसेस का जो है वो 2 आ रहा है। तो यानी कि इस तरह से हमारा जो है यहाँ पर ए इनवर्स हो जाएगा। ए इनवर्स डिटर्मिनेंट यानी कि 1 बाई ए डिटर्मिनेंट तो 1/2 हो जाएगा, क्योंकि 2 आया हुआ है हमारा इसका वैल्यू। और बाकी जो हमारा बच गया यहाँ पर क्या बच गया, 4 1 2 1। तो ये आंसर हो गया। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 1 1/2 एंड 1/2। तो हम इतना ही रहने देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर है। अगर हमारा ऑर्डर 2 का होगा तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे, एक और क्वेश्चन देते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड ए इनवर्स, जिसमें ए दिया गया है आपको 2 4 3 एंड 5। ठीक है, ए इनवर्स आपसे कहा जा रहा है कि क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले हम एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए बराबर, नाउ इंटरचेंज दिस पोजीशन यानी कि 5 और यहाँ पर 2 हो जाएगा एंड 9। नाउ चेंज इन रिमेनिंग एलिमेंट्स विथ साइन, साइन को जो है हम चेंज कर देंगे। अब नाउ ये हमारा एडजॉइंट हो गया और मोड ए क्या हो जाएगा, तो मोड ए 5 दूना 10 4 3 12 यानी कि -2। तो देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, ए इनवर्स 1/-2। ठीक है, -2 इंटू 5 -3 -4 एंड 2। दिस विल बी आंसर। तो अगर 2/2 है तो आप विद इन सेकेंड, ठीक है, इसमें कितना टाइम लगेगा आपको, 15 से 20 सेकेंड, उससे भी पहले आप सॉल्व कर पाइएगा। अब नाउ अगर हमारा यही ऑर्डर 3 हो जाए, क्योंकि हमारे एग्जाम में ऑर्डर 3 तक ही पूछा जाएगा, अगर 4 करता है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब यहाँ पर अगर हमारे पास क्वेश्चंस ऑर्डर 3 का हो, ठीक है, तो नाउ हाउ कैन सॉल्व या फिर फाइंड ए इनवर्स। तो नाउ क्वेश्चन से हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास जो ए दिया गया है, ठीक है, यह है 3 2 0, नाउ 2 4 0 एंड देन नाउ 1 1 0। ये हमारा मैट्रिसेस है और इसका इनवर्स आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड ए इनवर्स। ठीक है, एक बार आप लोग कंफर्म कर दें। ऑडियो वीडियो सारे क्लियर है आप लोगों का। हेलो, चलिए नाउ नेक्स्ट, हाउ टू सॉल्व इट। नाउ इट इज आल्सो वेरी इजी। ठीक है, अगर हम ट्रिकी वे में बनाना चाहें तो हम डायरेक्ट यहाँ पर भी एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। अब नाउ कैसे हम 3/3 अगर हो तो कैसे एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उस पर हम लोग सबसे पहले गौर करते हैं। तो देखिएगा अच्छे से आप लोग, एक बार हम पुनः जो है वो इस मैट्रिसेस को हम लिखते हैं। तो हमारा जो मैट्रिसेस है वो क्या है, 3 और 2 0 2 4 0 एंड नाउ 1 1 0। अब देखिए हमारे पास जो रो है, ठीक है, जो रो है
फर्स्ट जो 2 रो हैं उसको हम नीचे लिखेंगे, इसके नीचे 3। गौर से देखिएगा आप लोग और चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा। जो फर्स्ट 2 रो हैं हम उसको नीचे में लिख देते हैं 3 2 0। नाउ 2 4 0 हो गया। अब नाउ सेकेंड जो कॉलम है, 2 कॉलम, ठीक है, फर्स्ट जो 2 कॉलम है हम उसको इधर लिखेंगे 3 और 2 1 3 2, ठीक है, इस सारे एलिमेंट्स को हम लिखेंगे यहाँ पे। नाउ ये भी हम सिमिलरली यहाँ पर लिखेंगे 2 4 1 2 4 हो गया। अब फर्स्ट रो एंड कॉलम को हम क्या करेंगे, काट देंगे, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट रो हो गया, सॉरी फर्स्ट कॉलम हो गया एंड देन फर्स्ट रो कट गया। अब नाउ, ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, चलिए यहां पर हम डिनोट कर रहे हैं, अब सॉरी ये एडजॉइंट निकाल रहे हैं, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो यहां पर हमें क्या प्राप्त होगा, एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए हमें प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा, तो देखिए अब जो हमारा बन गया, यानी जैसे हम कोफैक्टर निकालते हैं, इनको इससे गुणा करेंगे तो 4 इंटू 0 0, और यहाँ पर क्या हो गया 1 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारा पहला पोजीशन पर क्या हो गया 0। अब नाउ यहाँ पर देखिए ये 1 इंटू 0 0 हो गया, और 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम काम अगर इधर की ओर हम जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो एलिमेंट्स लिखना है वो ऐसे लिखना है, ठीक है, इस चीज को आप समझिएगा। हमने क्या किया कि फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम को हमने एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया, काट दिया। बाकी जितने भी हमारा एलिमेंट्स बचा, तो पहला जो हमारा यहाँ पर एलिमेंट्स थे, हमने इसको इससे गुणा किया और इससे, यानी क्या कोफैक्टर जैसे निकालते हैं, तो 4 इंटू 0 एंड 0 माइनस 0 इंटू 1, तो 0 हो गया। फिर यहाँ पर 1 इंटू 0 एंड 2 इंटू 0 0, एंड देन नाउ दिस एंड दिस, तो दिस अगेन 0। अब नाउ दूसरे में हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है, 0 इंटू 1 एंड 0 इंटू 2 क्या होगा 0 होगा। फिर उसी तरह से 0 इंटू 1 0 इंटू 3 0 होगा। नाउ फिर 2 इंटू 0 0 एंड 3 इंटू 0, तो 0 माइनस 0 0 होगा। अब नाउ नेक्स्ट 2 माइनस 4, तो माइनस 2 होगा। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 4 माइनस 4, तो यानी कि यहाँ पर माइनस 2 हो गया। नाउ सिमिलरली 2 इंटू माइनस 3, तो माइनस 1, ठीक है, क्या होगा माइनस 1। एंड नाउ 4 12 इंटू 4, सॉरी 12 माइनस 4, तो 12 माइनस 4 8 हो गया। ये हमारा एडजॉइंट हुआ। अब नाउ हमें ए डिटरमिनेंट भी निकालना है, ठीक है, ये एडजॉइंट हुआ। अब ए डिटरमिनेंट निकालेंगे तो क्या क्या निकलेगा, यहाँ पर आपको ए डिटरमिनेंट पहले ही निकालना पड़ता है हम लोगों को, क्योंकि हम पहले ये आइडेंटिफाई करेंगे कि जो मैट्रिसेस है उसका डिटरमिनेंट 0 है या नहीं है। अगर 0 होगा तो उसका तो इन्वर्स होगा ही नहीं, लेकिन अगर वो नॉन जीरो होता है तो उसका इन्वर्स होगा। तो अब इसमें क्या आता है वो देख लेते हैं हम लोग। एडजॉइंट तो हमने निकाल लिया है। अब ना यहाँ पर 4 इंटू 0 0 माइनस 0 माइनस 2, 2 इंटू 0 0 एंड 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। 1 मिनट, यहाँ पे हमने मिस्टेक कर रखा है, ये 2 हुआ ना, तो यहाँ से 0, हाँ 0 ठीक तो है, ठीक है, 0 माइनस 0। अब नाउ +3 नहीं प्लस, यहाँ पर 0 हो जा रहा है। 1 मिनट, 3 0 माइनस 2
बताइए यहाँ पर कहाँ पे आप हम लोग गलती कर रहे हैं। आइडेंटिफाई कीजिए आप लोग। तो 3 ले लिए, ठीक है, 3 लिए तो 0, 2 लिए, बताइए इसका और कहीं। तो यहाँ पर देखिए इसका अगर यहाँ पर 0 हो जा रहा है और 0 का हम लोग क्या करेंगे 2 -4, ठीक है, क्योंकि 0 लेंगे तब हम लोग इसको गुणा करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जा रहा है, और 0 0 एंड 0। हाँ, सभी का स्वागत है आप लोगों का। तो अब यहाँ पर भी जो है आपका डिटर्मिनेंट 0 हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है तो ये ए इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, ठीक है। 3 0 एंड 0, -2 2 इंटू 0 एंड 1 इंटू 0 0 एंड अगेन 0 तो 0, तो यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट यहाँ पर। लेकिन एडजॉइंट कैसे निकालना है वो आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब नाउ सेम कैटेगरी का हम लोग एक अदर प्रॉब्लम्स लेते हैं और उसमें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, इस चीज़ों को आप लोग समझे, ठीक है, क्योंकि यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि डायरेक्ट आपको इनवर्स से पूछा जाएगा और इसी वे में अगर आप बनाते हैं तो काफ़ी आसानी से बना पाइएगा। अदरवाइज अगर दूसरा मेथड यूज करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि आपका 3/3 मैट्रिसेस है। आपका क्वेश्चन है, इफ मैट्रिसेस ए और 3 -3 and 4, 2 -3 and 4 और 0 -1 and 1, ठीक है। नाउ दिस इज आवर मैट्रिसेस एंड देन फाइंड ए इनवर्स। नाउ इस मैट्रिसेस का जो हम लोग ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए यहाँ पर बताइए किस तरह से जो है हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो नाउ इसके लिए जो है हमारा सबसे आसान तरीका वही चीजें जो हमने अभी आपको बताया, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, चलिए मोड निकाल लेते हैं, क्योंकि हमारा इसका दरकार सबसे अहम है। हमें यहाँ पर देखिए अगर हम पहले ही मोड निकाल लेते हैं हमें एडजॉइंट निकालना पड़ता ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट निकल देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। तो यहाँ पर हम लोग वही काम कर रहे हैं, पहले मोड निकाल रहे हैं, सॉरी डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं इसका 3। अब देखिए यहाँ पर 3 -3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा 3 एंड नाउ 2 -0, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ +4 -2 और -0, 0 इंटू 3 0 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नाउ इसको सॉल्व कर दीजिए 3 इंटू, चलिए डायरेक्ट करते हैं, यहाँ पर -1 है तो -3 और नहीं +3 हो जाएगा ना, 4 -3 तो 1 इंटू 3 +3 प्लस 3 दूना 6
और प्लस 4 दूना 8 -8, तो यहाँ पर -8 हो गया। यहाँ पे क्या था, माइनस माइनस प्लस था, 3 एंड 2 -0, हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और यहाँ पर -8। इनको सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, 6 3 9 -8 यानी 1। तो डिटर्मिनेंट हमारा 1 है, नॉन जीरो है, तो इनवर्स होगा। तो नाउ अब यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, तो एडजॉइंट ऑफ ए। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करने का प्रोसेस, तो सेम प्रोसेस, 3 -3 and 4। now similarly 2 -3 and 4 and now 0 -1 and 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, अब नाउ हम लोग क्या करेंगे कि जो पहला जो 2 रो है हम उनको नीचे लिखेंगे, 3 -3 and 4, फिर 2 -3 and 4। नाउ सिमिलरली जो फर्स्ट 2 जो कॉलम है उनको हम इस साइड में लिखेंगे, 3 2 0 3 2। नाउ -3 -3 -1 -3 एंड -3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, या फिर कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अब नाउ हम लोग क्या करेंगे, तो फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो वो कैंसिल कर दिए। अब नाउ जो हमारा पहला यानी कि दूसरा जो रो है और तीसरा जो रो है यानी कॉलम, सॉरी, ये जो दूसरा कॉलम है और तीसरा कॉलम, हम उनके एलिमेंट्स यानी इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं एडजॉइंट कैसे होगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या आ जाएगा, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा यहाँ पर डायरेक्ट आ रहे हैं। अब देखिए -3 और -4 प्लस हो जाएगा तो +4, तो -3 और +4 क्या आएगा, 1 आएगा यानी +1, तो यहाँ पर 1 हो गया। अब नाउ इसको हम गुना करेंगे, -1 और 4, ठीक है, -4 इंटू -1 इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी -4 और +3, तो -1 हो जाएगा। तो इधर लिखना है क्योंकि आप इसको नीचे आइएगा लेकिन यहाँ पर ऐसे लिखना है। अब नाउ सिमिलरली 4 तिहाई 12, ठीक है, 4 तिहाई 12 और माइनस में, और इधर 4 तिहाई 12 जो कि एक माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 12 -12 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, अब नाउ सेकेंड रो के लिए हम लोग इस कॉलम को देखेंगे, तो यहाँ पर 4 × 0 0 -2, तो 0 -2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2। अब नाउ 3 1 × 3 3 और -0 तो 3 हो जाएगा, फिर 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो 8 -12 तो -4। ठीक है, अब नाउ सिमिलरली हम लोग इसमें आएंगे, 2 × -1 तो -2 और इधर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। अब नाउ 0 × -3 0 एंड 3 × -1, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा तो +3, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब नाउ यहाँ पर 3 दूना 6 -6 और यहाँ पर सॉरी 3 तिहाई 9 है ना, और इधर जो हो जाएगा हमारा 6 +6, तो -9 और +6 तो -3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -3। तो ये हमारा एडजॉइंट आ गया, समझ में आया एडजॉइंट। तो अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, तो ए इनवर्स निकालने के लिए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला में जाएंगे, क्योंकि ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, ए इनवर्स के लिए हमें एडजॉइंट निकालना होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मोड ऑफ ए। तो नाउ ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, तो एडजॉइंट कितना है, दिस, और मोड हमारा 1 है, तो 1 इंटू क्या कर देंगे यानी 1/1 इंटू दिस, तो यहाँ पर 1 -1 0 -2 3 एंड -4, नाउ -2 3 एंड -3,
ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। तो नाउ हाउ कैन कैलकुलेट इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस। आप लोगों ने देखा काफी आसानी वे में। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने जो है ट्रिक के माध्यम से जो है हम लोगों ने इनवर्स निकालना सीखा। अगर यहाँ पर कोई दिक्कत है तो आप पूछ लीजिए। हमने इसी कारण जो है वो एक नहीं, हमने 2 क्वेश्चंस करवाए। एक क्वेश्चन हम जो कि आपको जो है होमवर्क के तौर पर भी यहाँ पर देंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आप लोग नोट कीजिए और इसको जो है इसी ट्रिक से बनाना है। यहाँ पर ये कोई स्पेसिफिक जो है वो हमारे मैट्रिसेस नहीं है जिनका हम इस तरह से यूज करेंगे। ये जनरल कोई भी अगर मैट्रिसेस आपको दिया जाए एग्जामिनेशंस में, आप इसी प्रोसेस को अडॉप्ट कीजिए। अगर हमारा ऑर्डर 2 है तो वो तो काफ़ी आसानी से बन जाएगा, अगर 3 भी है तो हम भी इसको भी काफ़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चंस आपको देते हैं जिसका आपको इनवर्स निकालना है। तो चलिए इसको लिखिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपका होमवर्क है। ये अगले क्लासेस में जो है इस पर हम लोग आंसर पर डिस्कस करेंगे। आपको फाइंड आउट करना है, जिसमें दिया हुआ है इफ मैट्रिसेस A इक्वल टू 1 2 and -2 -1 3 and 0 and now 0 2 and 1, then find A इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग अगले क्लासेस में इस पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग जो है यहाँ पर इनवर्स को ही रहने देते हैं। बाकी अगले क्लासेस में जो है हम लोग इस पर रैंक, ठीक है, रैंक के हम वो सारे ट्रिकी मेथड आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा क्वेश्चंस काफ़ी आसानी से बन जाए। क्योंकि एग्जामिनेशंस में जो है हमारा सबसे ज़्यादा समय का किल्लत होता है, और अगर हम समय का पर जो है वो काबू पा लेते हैं तो हमारे लिए एग्ज़ाम क्रैक करना काफ़ी आसान होता है। और हम समय को तभी जो है वो मिनिमाइज कर सकते हैं जब हमें उसके रिगार्डिंग जो है वो ट्रिक्स या फिर अन्य चीज़ें जो है वो जानकारी में हो और प्रैक्टिस में अगर हम हैं तो। चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। बाकी अगर किसी का कोई डाउट्स है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है इसके क्लासेस आपके कंटिन्यू चल रहे हैं। ठीक है, जो पेड कोर्सेस में ज्वाइन करना चाहते हैं जिसमें कि आपका कंप्लीट जो है वो क्लासेस कराए जाएंगे, उस रिगार्डिंग जो है अभी आपका काफ़ी मिनिमम प्राइस में। ठीक है, अभी जो आपका ऑफर भी पड़ रहा है इसका 3000 रुपया पड़ रहा है। ठीक है, तो आप अब अभी भी जो है आपके पास समय है, एक अच्छा गुड अपॉर्चुनिटी है, और चूँकि आप इसके लिए एप्लीकेबल है तो इसे अपने हाथ से ना जाने दें, और इसके लिए जो है आप कड़ी मेहनत करें, क्योंकि नई सरकार से हमें यही उम्मीद है कि पारदर्शिता और जो है वो फेयर वे में एग्ज़ाम कंडक्ट होंगे, और उम्मीद भी है। ठीक है, जिस तरह के माहौल देखे जा रहे हैं, अगला जो है वो चुनाव जो जीतेगा, तो इसलिए पॉजिटिव वे में जो है आप रहकर इसकी तैयारी करें। और चूँकि आपके पास नवंबर, दिसंबर, जनवरी ये महीने आपके पास अभी हैं, जिसमें कि आप कड़ी मेहनत से जो है इस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं हमारे साथ जुड़कर, जिसमें कि आपको सारे जो हैं टॉपिक्स वाइज जो है वो क्लासेस प्रोवाइड कराए जाएंगे। लाइव क्लास के साथ साथ उसका रिकॉर्डिंग भी होगा, PDF नोट्स होंगे, लॉट ऑफ MCQs होगा, और ट्रिकी वे में, ठीक है, चीज़ों को आपको बताए जाएंगे, ताकि जो है एग्जामिनेशन हॉल में आपको किसी भी प्रकार के परेशानी ना हो। साथ ही साथ
टेस्ट भी आपके इसमें शामिल है। तो ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है एप्लीकेशंस का, वहां से आप क्लिक करके जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर गूगल प्ले से स्वरूप लर्निंग ऐप डाउनलोड करके आप स्टोर में जाकर जो है वो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, या फिर आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस नंबर पर भी कांटेक्ट करके आप सारी जानकारियां और रजिस्ट्रेशंस करा सकते हैं। तो चलिए आज के सेशंस को हम लोग यहीं पे रखते हैं और पुनः मिलते हैं अगले क्लासेस में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।